हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो आई होप आपकी सब पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया आपको वो अच्छे से समझ आया होगा और आपकी प्रैक्टिस भी खूब अच्छे से चल रही होगी। तो अब हम आगे की बात करते हैं। हम जर्नल एंट्रीज वाला चैप्टर कर रहे हैं। हमने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देख ली है, सीख ली है। तो अब इस वाली वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। जर्नल एंट्रीज में कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे, उन कंसेप्ट की जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में हम कौन से टॉपिक की बात करने वाले हैं? हम इस वीडियो में बात करेंगे बैड डेट्स के बारे में। हम किसके बारे में बात करेंगे? बैड डेट्स। पहले हम समझेंगे कि बैड डेट्स होता क्या है, देन हम देखेंगे इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती है। तो बैड डेट्स क्या होता है पहले तो इसको ना एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हम ऐसे नॉर्मली मैं आपको नहीं समझा सकती, जितना अच्छा मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझा सकती हूँ। तो देखो, इसमें दो पर्सन है, एक पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है बी। कौन से दो पर्सन है इसमें? एक पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है बी। ए है सेलर और बी कौन है? बी है बायर। ए है सेलर ऑफ गुड्स और बी है बायर ऑफ गुड्स। ए ने बी को गुड्स बेच दिए। ए ने क्या करा? सोल्ड गुड्स टू बी। ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट। ए ने बी को 10,000 के गुड्स बेचे। कैसे बेचे? क्रेडिट में बेचे, अभी पैसा नहीं लिया है, क्योंकि ए को बी पे भरोसा था कि बी जान पहचान वाला है अपना, तो बाद में पैसा वापस कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ए ने बी को उधार पे 10,000 के गुड्स बेच दिए। 3-4 महीने बाद जब भी मैच्योरिटी आएगी, ड्यू डेट आएगी, तब भी ए को उसका मनी रिटर्न कर देगा। अब इसमें हुआ क्या? जब मैच्योरिटी आई, पैसे लेने का टाइम आया, ए गया बी के पास कि बी तुमने मेरे से क्रेडिट में गुड्स लिए थे 10,000 के, अब पेमेंट देने की डेट आ गई है तो तुम मुझे पेमेंट दे दो। तो बी कहता है मेरे पास पेमेंट नहीं है, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए। ए को कहता है मेरे पास कुछ पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए। इसका मतलब क्या हो गया? अमाउंट इज इररिकवरेबल फ्रॉम बी। अब ए बी से अमाउंट को रिकवर नहीं कर सकता, अमाउंट इरिकवरेबल हो गया। इसको हम बोलते हैं बैड डेट। मतलब अब ए जब बी से पैसे मांगने गया तो बी ने मना कर दिया, उसके पास कोई पैसा नहीं है, तो अमाउंट इज इरिकवरेबल फ्रॉम बी। अब बी से ए को कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा तो उसे हम बोलते हैं बैड डेट। और इसका मतलब होता है इंसॉल्वेंसी, मतलब बी इंसॉल्वेंट हो गया है। अब इसके पास कुछ नहीं है, ना कोई एसेट है ना कोई पैसा है। एसेट भी नहीं है जिसको बेच के अगर पैसा मिल जाए तो वो ए को दे दे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। बी इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो बी इंसॉल्वेंट हो गया है, तो इसलिए ए के लिए बी कौन हो गया? बैड डेट। ए के लिए बी हो गया बैड डेट। देखो, ए ने जब बी को उधार पे गुड्स बेचे तो बी कौन हो गया? उसके लिए बी हो गया डेटर, तो बी डेटर हो गया। अब वो डेटर से पैसा नहीं मिलेगा बिल्कुल, बिकॉज बी इंसॉल्वेंट हो गया। अमाउंट इज इरिकवरेबल फ्रॉम बी। तो जो डेटर था ना ए के लिए, वो बैड हो गया, मतलब बैड डेटर हो गया। तो उसे हम शॉर्ट में बोलते हैं बैड डेट। तो ए के लिए बी क्या हो गया? बैड डेट, मतलब अब बी से कोई पैसों से ए को नहीं मिलेगा। तो हमें पूरा अच्छे से समझा कि बैड डेट क्या होता है और हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। इसी की जर्नल एंट्री देखो, ए ने बी को 10,000 के गुड्स बेचे थे क्रेडिट पे, अब बैड डेट हो गया। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? पहली बात, जो बैड डेट है वो ए के लिए नुकसान हो गया, ए का लॉस हो गया। ए ने तो बी को बेच दिए 10,000 के गुड्स, लेकिन उसे पैसा नहीं मिला, तो ए के लिए हो गया लॉस। लॉस को हम क्या करते हैं? डेबिट। अब कैसा लॉस है ये बैड डेट के नाम का लॉस है, तो बैड डेट हो जाएगा डेबिट। बैड डेट्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितने से? 10,000 से। और क्रेडिट क्या होगा? 2। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? जब ए ने बी को गुड्स उधार पे बेचा तब बी क्या था? ए के लिए डेटर, तो ए का डेटर बढ़ गया था। अब
बिकॉज बी से अब कोई पैसा मिलना बाकी नहीं है, अब बी से कोई पैसा नहीं मिलेगा ए को, तो डेटर कम हो गया ए के लिए। तो जब डेटर कम होता है, डेटर होता है एसेट, एसेट कम होगा तो क्रेडिट। सो टू डेटर अकाउंट, डेटर कौन है इसमें, बी, सो टू डी अमाउंट आ गया 10,000। बैड डेट्स में क्या होता है कि एक पर्सन जो कि सेलर होता है वो क्रेडिट में गुड्स बेचता है बायर को, और क्रेडिट में बेचने के बाद बायर से अमाउंट इरिकवरेबल हो जाता है बिकॉज बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो इस केस को हम बोलते हैं बैड डेट होना। अब बैड डेट सेलर के लिए तो लॉस है, तो उसके बुक्स में जब भी एंट्री बनाएंगे बिकॉज लॉस डेबिट करते हैं, तो बैड डेट अकाउंट को कर दिया डेबिट। और जो डेटर था जिससे पैसा मिलना था, अब उससे पैसा नहीं मिलेगा बिकॉज वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो डेटर हो जाता है कम। डेटर कम होता है तो होता है क्रेडिट, तो हमने लिख दिया टू डेटर का नाम आ जाएगा इसमें जो भी डेटर है। तो एंट्री बन गई बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू बी। नरेशन क्या लिख दोगे, बीइंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम बी इरिकवरेबल, बीइंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम बी इरिकवरेबल, मतलब जो भी बी से अमाउंट मिलना था अब वो नहीं मिलेगा, अब वो इरिकवरेबल हो गया। तो ये बन गई हमारे पास बैड डेट्स की जर्नल एंट्री। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखो, नेक्स्ट सिचुएशन भी देखो। ए है और एक है बी। ए कौन है, सेलर, और बी कौन है, बायर ऑफ गुड्स। ए ने बी को गुड्स बेचे 10,000 के क्रेडिट में, वही सिचुएशन है सोल्ड गुड्स ₹10,000। ए ने बी को गुड्स बेचे 10,000 के क्रेडिट में, तो ए क्रेडिटर हो गया और बी कौन हो गया, डेटर। अब बी हो गया बैड डेट, बी कौन हो गया, बैड डेट, बी हो गया बैड डेट, मतलब इंसॉल्वेंट हो गया बी, अब उससे पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन ये पूरा बैड डेट नहीं हुआ, मतलब ए ने जो बी को 10,000 के गुड्स बेचे थे ना, उसमें से सपोज बी दे रहा है 4,000 रुपये दे रहा है, मतलब सिर्फ ओनली ₹4,000 इज रिकवरेबल, ओनली ₹4,000 इज रिकवरेबल एंड रेस्ट ₹6,000 stands irrecoverable and rest ₹6,000 stands irrecoverable। मतलब ए ने बी को 10,000 के गुड्स बेचे, तो ए को पैसा कितना मिलना था, 10,000। अब बी हो गया बैड डेट, तो बी से सिर्फ 4,000 ही मिल पा रहा है ए को, बाकी 6,000 नहीं मिलेगा। तो बी क्योंकि पूरा बैड डेट नहीं हुआ, उसके पास थोड़े से पैसे हैं, तो बी से ए को सिर्फ 4,000 ही मिल पाएगा, बाकी पूरा 10,000 नहीं मिलेगा, मतलब ए को 6,000 रुपये नहीं मिलेगा। तो पहली बात, क्योंकि ए को 4,000 रुपये मिल रहा है तो कैश बढ़ गया ए के पास, कैश बढ़ा तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा बिकॉज कैश एसेट होता है। तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 4,000 से, बिकॉज ए के पास 4,000 आ गया, 6,000 नहीं आया, 6,000 का क्या हो गया, लॉस। ए को मिलना था 10,000 रुपये, मिला सिर्फ 4,000 रुपये, बाकी का 6,000 हो गया लॉस। कैसा लॉस है ये, बैड डेट का नाम का लॉस है, तो बैड डेट हो जाएगा डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, कितने से, 6,000 से। और क्रेडिट क्या होगा, बी, बिकॉज अब बी डेटर नहीं रहा, एक तो 4,000 रुपये उसने दे दिया और बाकी का 6,000 अब नहीं मिलेगा, तो डेटर पूरा कम हो जाएगा। सो टू बी, कितने से, 10,000 से बी कम हो गया, बिकॉज 10,000 में 4,000 तो बी ने वापस कर दिया हमें पैसा, और बाकी 6,000 नहीं कर पाएगा वो, अब कभी नहीं कर पाएगा वो पैसा, बिकॉज वो बैड डेट हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो जब भी बैड डेट होता है वो सेलर के लिए, जो भी क्रेडिटर है उसके लिए हो जाता है लॉस, तो उसके अकाउंट में हो जाएगा डेबिट, और जो डेटर है वो हो जाता है कम, बिकॉज अब उससे पैसा नहीं मिलेगा, तो वो हो जाएगा क्रेडिट। ओके, तो हमने 2 ट्रांजैक्शन देखी अभी बैड डेट की, को सिंपल ट्रांजैक्शन की पूरे अमाउंट से बैड डेट हो गया तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे बनती है। ये दूसरी वाली ट्रांजैक्शन हमने देखी जब पार्टली अमाउंट पे कर रहा है,
जो भी बैड डेट हुआ है, जो भी इंसॉल्वेंट हुआ है, उससे पार्टली अमाउंट रिकवर हो रहा है। 10,000 में से सिर्फ 4,000 रिकवर हो रहा था, मतलब पार्टली अमाउंट रिकवर हो रहा था। तो ये उस केस की जर्नल एंट्री हो गई है। अब देखो, ये जो सेकेंड वाली ट्रांजेक्शन थी कि जो पार्टली रिकवर होता है, ये आपको क्वेश्चन में किस फॉर्म से आ सकता है? या तो ऐसे ही आ सकता है कि ए ने बी को गुड्स बेचे 10,000 के, बी हो गया बैड डेट, 4,000 रिकवर हो पा रहा है और बाकी का 6,000 इरिकवरेबल है। तो अब ये एंट्री बना दोगे। और किस फॉर्म में और क्वेश्चन आ सकता है? आपको बोल सकते हैं बी इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, बी इंसॉल्वेंट हो गया, अ फर्स्ट एंड फाइनल compensation, a first and final compensation of 40 paisa in a rupee is received from official receiver, on a debt of rupees 10,000, on a debt of rupees 10,000। तो एक तो आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, एक आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, और दूसरा आपको ये वाला इस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। देखो इसका मतलब क्या हो गया? बी इंसॉल्वेंट हो गया, अ फर्स्ट एंड फाइनल कॉम्पनसेशन ऑफ 40 पैसा इन अ रुपी इज रिसीव्ड, मतलब अ फर्स्ट एंड फाइनल कॉम्पनसेशन मतलब अब आखिरी बार यही पैसा मिलेगा, इसके अलावा कुछ पैसा नहीं मिलेगा। तो मतलब सिर्फ 40 पैसा इन रुपी का मतलब 40%, इसका मतलब क्या हो गया? 40%। अब सिर्फ बी से 40% रुपये ही मिलेगा ऑन अ डेट ऑफ 10,000 का, मतलब बी को देने से 10,000 रुपये, लेकिन उसे सिर्फ 40% ही हमें मिलेगा। जो ए सेलर है उसको 10,000 पे सिर्फ 40% अमाउंट मिलेगा। तो 10,000 पे 10,000 का 40% कितना हो गया? 4,000। तो कैश मिलके 4,000 और बाकी का 60% मतलब 6,000 बैड डेट हो गया और टू बी। ऑल राइट, तो ये वाली लैंग्वेज समझ आ गई। मतलब 40 पैसा इन रुपी मतलब 40%, अ फर्स्ट एंड फाइनल कॉम्पनसेशन ऑफ 40 पैसा इन रुपी इज रिकवर्ड फ्रॉम ऑन अ डेट ऑफ रुपीज 10,000, मतलब 10,000 का जो डेट था उससे सिर्फ 40 पैसा इन रुपी मतलब 40% ही पैसा मिलेगा, बाकी का हो जाता है बैड डेट। तो इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको जर्नल एंट्री विल रिमेन सेम, जर्नल एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका लॉजिक क्लियर है, आपको समझ आ गया कि बोलना क्या चाह रहे हैं। मतलब 10,000 पे करने थे, मिला सिर्फ 40%, 4,000 मिला, 4,000 मिला, तो बाकी के 6,000 क्या हो गया? वो बैड डेट हो गया। तो एंट्री तो सेम ही बनेगी ना, कैश अकाउंट डेबिटेड 4,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड 6,000 टू बी 10,000। सिंपल। तो ये हमने सेकंड सिचुएशन देख ली। फर्स्ट सिचुएशन में पूरे अमाउंट से बैड डेट था, सेकंड सिचुएशन में कुछ अमाउंट पे कर दिया और बाकी अमाउंट पे नहीं कर पा रहा। अब थर्ड सिचुएशन, लास्ट सिचुएशन देखो, इसमें क्या होता है? सपोज ए था क्रेडिटर, ए है क्रेडिटर और बी कौन है? बी है डेटर। अब रुपीज 10,000 का डेट था, मतलब ए ने बी को 10,000 रुपये के गुड्स बेचे थे क्रेडिट पे और बी हो गया बैड डेट, बी बैड डेट हो गया। सपोज पूरे अमाउंट से बैड डेट हो गया बी। अब ए से बी को कुछ नहीं मिलना था, तो ए ने अपने बुक्स पे एंट्री बना दी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू बी। जो फर्स्ट पार्ट था ना वो वाली पार्ट ले लो कि बी हो गया बैड डेट, अब ए को बी से कुछ नहीं मिलना, तो ए क्या एंट्री बना देगा? बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू बी। ठीक है, ये बात हो गई खत्म। अब फिर आपको क्वेश्चन में बाद में बोलते हैं रिसीव्ड रुपीज 5,000 फ्रॉम बी ऑन अ डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। मतलब सपोज ये लास्ट ईयर हुआ था, ये सब जो भी सिचुएशन हुई है ना, ये जो भी सिचुएशन हुई है कि ए ने बी को गुड्स बेचा था और बी बैड डेट हो गया, ये पिछले साल की बात है। तो ए ने अपने पिछले साल अपने बुक्स में एंट्री बना दी होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू बी 10,000 रुपीज का। अब इस साल क्या हुआ? इस साल बी ने 10,000 का जो बैड डेट हो गया, तो उसमें से बी ने 5,000 रुपये वापस लौटा दिए ए को, कहा कि अब मैं बैड डेट तो हो गया था लेकिन अब मेरे पास 5,000 रुपये है तो तुम रख लो अब इसे।
मिलने नहीं थे ए को, लेकिन फिर भी बी ने लौटा दिया ए को। तो क्या हो गया, रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम बी ऑन अकाउंट ऑफ डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। जो भी पिछले साल ए ने बी को बैड डेट राइट ऑफ करा था ऑन अकाउंट ऑफ डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, का मतलब ए ने बी को लास्ट ईयर ऑलरेडी बैड डेट राइट ऑफ कर दिया था, ऑलरेडी बैड डेट कर दिया था। अब उससे ₹5,000 रिकवर हो गया, तो इसको हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। क्या बोलते हैं हम इसको, बैड डेट्स रिकवर्ड। जो पहले बैड डेट हो गया था वो रिकवर हो गया। बैड डेट हुआ था 10,000, कब रिकवर हो गया, 5,000। तो बैड डेट रिकवर्ड का मतलब समझ आ गया कि पहले बैड डेट हो गया था 10,000 के अमाउंट से, अब इस साल उससे ₹5,000 मिल गया, तो उसे हम बोलेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड। अब देखो, मिलना नहीं था ना, क्योंकि बैड डेट का मतलब क्या होता है, कभी नहीं मिलेगा। अब बी इंसॉल्वेंट हो गया तो बी से ए को पैसा कभी नहीं मिलेगा। फिर भी बी के पास जब पैसे आए उसने ए को वापस कर दिया, तो ए ने कभी सोचा तो नहीं था कि ये मुझे मिलेगा, तो ये अनएक्सपेक्टेडली ए को मिल गया पैसा, तो ए के लिए ये एक तरह से प्रॉफिट हो गया, बिकॉज वो ऑलरेडी इसको मान चुका था कि ये पैसा कभी भी वापस नहीं आएगा। तो जब इसमें से कुछ पैसा मिला ए को, तो ये ए के लिए प्रॉफिट हो गया। ये बात समझिए, बैड डेट्स रिकवर्ड को हम बोलेंगे प्रॉफिट, तो ये ए के लिए हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट को क्या करेंगे हम, डेबिट या क्रेडिट? जब भी प्रॉफिट बढ़ता है तो उसे हम करते हैं क्रेडिट। तो ये एंट्री क्या हो गई इसमें से, पहले तो क्योंकि ₹5,000 को बी से मिले तो कैश आ गया, तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, बिकॉज कैश आ गया 5,000 का। टू, ये प्रॉफिट हो गया ए के लिए, बिकॉज उसको उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर भी मिल गया, तो प्रॉफिट हो जाता है क्रेडिट। और कैसा प्रॉफिट है ये, बैड डेट्स रिकवर्ड नाम का प्रॉफिट है। सो आ जाता है टू बैड डेट्स रिकवर्ड, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 5,000। तो ये एंट्री बन गई हमारे पास बैड डेट्स रिकवर्ड की। बैड डेट्स रिकवर होता है तो एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिटेड, या फिर अगर चेक में मिला है तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड। सो एंट्री बन गई हमारे पास कैश अकाउंट डेबिटेड 5,000 टू बैड डेट्स रिकवर्ड 5,000। आई होप समझ आई होगी। तो इसका किस किस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है बैड डेट्स रिकवर्ड का, वो सिंपली आपको बोल सकते हैं कि बैड डेट्स रिकवर्ड 5,000, तब तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे एंट्री बना दो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड। नेक्स्ट आपको ये वाला फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 5,000 बी से मिला ऑन अकाउंट ऑफ डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, तो इससे आपको समझना पड़ेगा ऑन अकाउंट ऑफ डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर का मतलब पहले बैड डेट हो गया था, अब 5,000 मिल गया, तो इसका मतलब भी बैड डेट्स रिकवर्ड ही हुआ, तो इसकी भी सेम एंट्री बन जाएगी। तो हमने बैड डेट्स के आज की वीडियो में हमने बैड डेट्स के बारे में देखा, हमने क्या क्या सीखा। पहली बात, जब बैड डेट्स होती है तब एंट्री क्या बनती है, क्या बनेगी, बिकॉज बैड डेट लॉस हो गया तो लॉस डेबिट होता है, तो एंट्री बन जाएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर का नाम, बिकॉज डेटर कम हो गया, अब उससे हमारे पास कोई पैसा नहीं आएगा, सो बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर। देन सेकंड सिचुएशन हमने क्या देखी, जब बैड डेट्स हुआ लेकिन पूरे अमाउंट से नहीं हुआ, कुछ पैसा मिल गया और कुछ पैसा बैड डेट हो गया, तो उसमें एंट्री क्या होगी, बिकॉज पहले कुछ पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिटेड, फिर बाकी का पैसा बैड डेट हो गया तो वो लॉस हो गया, तो वो भी डेबिट हो जाएगा, सो बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर का नाम। तो जब पार्टली पैसा मिलता है और पार्टली बैड डेट होता है तो एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिटेड बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर। और हमने थर्ड सिचुएशन देखी, जब बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाता है, मतलब पहले बैड डेट हो गया फिर बाद में बैड डेट्स का पैसा रिकवर हो गया, आ गया वापस, तो बिकॉज ये प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट क्रेडिट होता है, और कैश आया तो कैश आ गया तो हो जाएगा डेबिट, तो इसमें एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। सो आई होप आपको समझ आया होगा पूरा बैड डेट्स का कंसेप्ट ये क्या होता है, इसके कितने टाइप्स के जर्नल एंट्रीज बन सकती है, और मैंने आपको इस वीडियो में ये भी बता दिया साथ में कि किस किस फॉर्म के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, जिससे कि आपको कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगी। बस अगर आपको इस फॉर्म के क्वेश्चन दिखे तो आप समझ जाओगे कि ये पूछना क्या चाह रहे हैं, ये बोलना क्या चाह रहे हैं, और आप ईजिली एंट्रीज पास कर लोगे। तो बैड डेट्स का टॉपिक जो कि बच्चों को थोड़ी मुश्किल देता है, तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में एक्सप्लेन कर दिया। अब मुझे पता है कि आपको इसके बाद इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इस वीडियो में रखते इतना ही, आगे की बात हम आगे भी और सारी चीज़ें हमें सीखनी है जिसको हम बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो चलिए, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय।